हेलो बच्चों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड आपका क्लास 10 साइंस में क्लास 10 का झारखंड बोर्ड का 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आज से 2 महीना बाद। तो उसके लिए मैं साइंस सब्जेक्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ। जो मोस्ट सिलेक्टेड ये सारे जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो आपका क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 लेकर आऊँगा। उस तरह से आपको सारा क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। केवल आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर केवल आपको कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत अच्छा से जाए। ठीक है, बहुत अच्छा से गुजरे। तो देखते हैं ये क्या है। देखिए, एनुअल एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10 साइंस में जैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने आपको 24 क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका फिजिक्स में, ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, और यही सब केवल आपको रिवीजन करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको रिवीजन नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल लेंस द्वारा बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उस समय उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, वो आपको किरण आरेख उसका बनाना है। यानी उसका एक स्वच्छ एकदम फ्रेश आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। उसके बाद है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को आपको क्यों साफ करना चाहिए, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका आंसर को याद कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह से यदि सारा क्वेश्चन का मैं आंसर बताने चलूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई नहीं देखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता देता हूँ ताकि आपको केवल यही सारे क्वेश्चन रिवीजन करना है। और ये सब का आंसर तो आपको फेयर कॉपी में पहले ही सही होगा या फिर नहीं भी होगा, तो आप यहाँ वहाँ कहीं से भी देख करके आप उसको लिख सकते हैं। चाहे आपके पास गेस पेपर कोई ना कोई तो होगा ही, पिछले साल का भी होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, नए साल का भी है तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। ये देखिए, निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष में अंतर आपको सिंपल से अंतर केवल याद कर लेना है, 2 से 3 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, है ना। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विरंजक चूर्ण को 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण का आपका 2 को उपयोग बताना है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि घरेलू परिपथों में तारों की पार्श्व व्यवस्था का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम तो आप लोग जानते होंगे, तो पार्श्व क्रम का उपयोग घरेलू तार के रूप में क्यों करते हैं। ठीक है, पार्श्व क्रम व्यवस्था का उपयोग क्यों करते हैं। उसके बाद है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपका ये 2-2 मार्क्स का है, 3-3 मार्क्स का है। उसके बाद आने वाले क्वेश्चन आपका ज़्यादा लंबा रहने वाला है, वो सब का आंसर तो आपको सबको तैयारी कर लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। तो ये भी आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी आपको बहुत अच्छा से लिख लेना है और रिविजन कर लेना है। अगला देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है जो आपका 4 से 5 मार्क्स आपको देगा कि 19.5 सेंटीमीटर 19.5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज आपको बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका 3 से 4 मार्क्स का आपको नंबर दे सकता है, तो आपको इसको भी काफ़ी ज़्यादा रिविजन कर लेना है। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है जिसमें आपका केमिस्ट्री का है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आपको संतुलित करने बोल रहा है, समीकरण, संतुलित समीकरण लिखने बोल रहा है। जहाँ पर आपका समीकरण दे दिया है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल रहा है तो अमोनिया बन रहा है, फिर सोडियम और जल मिल रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, फिर मीथेन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो ये जा रहे, ये जो आपको अभिक्रिया दे दिया है, इसके लिए आपको संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण मतलब
संतुलित समीकरण का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन है तो H2 और नाइट्रोजन है तो N2, दोनों अभिक्रिया किया तो NH3 अमोनिया बना। अब इसको आपको संतुलित करना है, यानी बस संतुलित करने तो आप लोग जानते होंगे, बस इसको संतुलित करना, इस तरह से आपको तीनों का आंसर लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम का नाम लिखना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, जहाँ पर तीनों क्वेश्चन का केवल आपको क्या बताना है, उसमें जो भी बताया गया उसका दिशा को कौन सा नियम बता रहा है वो आपको लिखना है। यानी इसमें केवल नियम का नाम लिख देना है। जैसे किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के तारों की ओर के चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कह रहा है कि किसी चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसका दिशा को जो बताने वाला जो नियम है उसको लिखना है। उसी तरह से जिस तरह से आपने वामहस्त नियम ये सब पढ़े ना, अंगुष्ठ नियम, वो सब इसका आंसर हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताने वाला आपको नियम बताना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताने वाला आपको नियम बताना है, सिद्धांत बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखने बोल रहा है कि ये जो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है जैसे एसिटिलीन, फॉर्मिक अम्ल और मिथाइल अल्कोहल, इसका आपको क्या करना है, आपको सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र। जिस तरह एसिटिलीन का क्या होता है C2H2, तो इस तरह से सबका संरचना लिख देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व A जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे दिया है 28,7, तो बताना है कि क्वेश्चन इसमें 3 सवाल पूछा गया है कि A की वर्ग संख्या क्या है, यानी A का ग्रुप नंबर बताना है, A की आवर्त संख्या क्या है, यानी इसका पीरियोडिक नंबर बताना है, और A की संयोजकता क्या है, यानी इसका जो आपका संयोजकता क्या है, इस एटम का, इस तत्व का आपको संयोजकता भी बताना है। अगला क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है अथवा करके, तो 2 क्वेश्चन में से केवल एक ही का आपको आंसर लिखना है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये 15 का ए हो गया, ये आपको लिख लेना है। दूसरा कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसे प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का वर्णन करना है, ये भी हो जाएगा। इसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि पारा के एक प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए और उसका सूत्र भी लिखना है। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, और पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को भी लिखना है। ठीक है, इसको भी लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन यानी आंसर कॉपी में लिख लेना है और उसको केवल आपको याद करते चलना है ताकि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा से बीते। अगला क्वेश्चन है अथवा में ही है ये 15 का कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का सवाल है, आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र का निरीक्षण कीजिए। देखिए आपका चित्र वाला भी सवाल दे सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट के रूप में लिखाया है कि चित्र का निरीक्षण करना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जहाँ पर चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि एक अमीबा है जो टूट रहा है और प्रत्येक हिस्सा उसका एक नया पूर्ण रूप का अमीबा का निर्माण कर रहा है। तो ये सारा जो घटना हो रहा है, तो इस चित्र में किस जंतु से संबंधित है ये चित्र, तो मैंने बता ही दिया अमीबा है। चित्र में किस घटना को दर्शाया गया है, तो ये अमीबा में जनन को दिखाया गया। तो इसको भी आपको आंसर को लिख लेना है और याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी आप आंसर गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल कर लेना है, इसको छोड़ना ही नहीं है कि ओजोन क्या है या किसी पारितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे 2 तरीके लिखिए जिनसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है।
ठीक है, ये भी आपका बायोलॉजी का सवाल है, इसको भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के घटने के किन कारण हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपका जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, जो आपका ये देख लीजिएगा ये किस चैप्टर का है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, ये वाला किस चैप्टर का है। और ये बताइए कि ये चैप्टर आपका सिलेबस में है क्या नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अगर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको कॉपी में आंसर लिखकर रिविजन कर लेना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका बायोलॉजी में कि वृकाणु या फिर नेफ्रॉन, वृकाणु जिसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं हम लोग, तो उसका नामांकित चित्र बनाना है। हाँ, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका चित्र ही इतना ज़्यादा भयानक है कि इसमें वर्णन करने का ही जरूरत नहीं है। यानी ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत हार्ड चित्र है, तो इसको केवल आप चित्र ही बना देंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला इसी में अथवा में पूछ देता है कि समजात अंग और समरूप अंग को उदाहरण सहित समझाने बोलता है या फिर उदाहरण सहित वर्णन करने बोलता है। तो ये सारे रहे मेरा 24 क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के है, क्लास 10 के है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर क्लास 10 का हम लोग का 24 जो आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है 2024 का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, वो भी साइंस में। तो इसलिए मैं पार्ट 1 लेकर आ चुका हूँ, उसके बाद हो सके तो पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैं आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप फिलहाल क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर को आपको लिख लेना है। हाँ, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर जाइए। और कोई एक लड़का कमेंट कर सकते हैं कि PDF का लिंक भेज दीजिए या फिर PDF को डाउनलोड करने के लिए PDF भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन को डाउनलोड करके मतलब लिख लेना है और याद करते चलना, फिर मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।